नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। वेंटिलेटर को लेकर मथुरा में मच रहा बवाल। मथुरा का स्वास्थ्य विभाग संदेह के घेरे में। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को पहुंचाया जा रहा लाभ। कोरोना से जंग लड़ने के लिए देश और प्रदेश की सरकारों के द्वारा तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें कि वैक्सीनेशन अभियान और वेंटिलेटर को गरीब और असहाय लोगों के बीच सरलता से पहुंचाना, जिससे कि हम इस कोरोना की जंग में जीत हासिल कर सके। लेकिन इस आपदा को अवसर में बदलने वालों की भी कमी नहीं है। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं मथुरा में इन दिनों वेंटिलेटर को लेकर घमासान मचा हुआ है। मामला मथुरा की स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां सरकार के द्वारा मथुरा जिले में 96 वेंटिलेटर उपलब्ध कराई गई थी, जिनमें से 20 वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड से खरीद कर दिए गए। उन्हीं वेंटिलेटरों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निजी स्वास्थ्य संस्थानों को दे दिया गया। सूत्रों के द्वारा बताया गया कि पीएम केयर्स फंड से 20 वेंटिलेटर मथुरा जिले को मिले थे, जिनमें से 13 केडी मेडिकल कॉलेज और 2 स्वर्ण जयंती अस्पताल केएम मेडिकल कॉलेज रामकृष्ण मिशन को दे दिए गए थे, जबकि एक वेंटिलेटर 100 सैया अस्पताल वृंदावन में लगाया गया था। इस मामले को लेकर जब जिले के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिसमें के सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, विधायक ठाकुर करिंदा सिंह, पूरन प्रकाश एवं सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारियों के द्वारा एक साथ जूम ऐप मीटिंग हुई और वेंटिलेटरों को जानकारी करनी चाहिए तो सीएमओ अर्चना गुप्ता द्वारा बताए गए तत्कालीन सीएमओ के द्वारा वेंटिलेटर केडी मेडिकल समेत अन्य निजी संस्थानों को दे दिए गए, जिसके बारे में भी जांच कराई जा रही है। यह जानकारी जनप्रतिनिधि हक्के बक्के रह गए और ऊर्जा मंत्री के द्वारा इस पर भारी नाराजगी जताते हुए वेंटिलेटर को तत्काल वापस लिए जाने के आदेश दिए गए। ये वहाँ मैंने बता दी गई है, जो भी व्यवस्था है प्राइवेट विद्यालय में जो अपने हॉस्पिटल थे उनकी अनियमितताएं रहीं, उनके बारे में वहाँ बता दिया गया है कि वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहाँ व्यवस्था सही हो, किसी मरीज को दिक्कत नहीं हो, वहाँ अवध करा दिए गए। इस वेंटिलेटर घोटाले को लेकर विपक्षी नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है और जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर के द्वारा कहा गया कि केडी मेडिकल कॉलेज, जिस पर कई बार मरीजों के परिजनों के द्वारा लाखों रुपए वसूली के आरोप लगाए गए और इस अवैध वसूली की जांच जिलाधिकारी द्वारा जनपद में तैनात IAS दीक्षा जैन के द्वारा कराई जा रही है, उस पर अधिकारियों की मेहरबानी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर के साथ साथ सपा नेता प्रदीप चौधरी के द्वारा इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब जैसे ही इस बैठक में जनप्रतिनिधियों की नाराजगी जाहिर की गई तो तुरंत केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के द्वारा 13 वेंटिलेटर वापस कर दिए गए। बहुत ही निंदनीय कृत्य है। जो लोग वर्चुअल मीटिंग करके वेंटिलेटर का उद्घाटन कर रहे थे और पीएम केयर फंड से 13 वेंटिलेटर जो आए हैं वो बेसिक या तो सरकारी हॉस्पिटल में लगने चाहिए थे या 100 सैया वृंदावन लग या किसी CSC PSC पे लगते, जिससे गरीब आदमी को उसका लाभ मिलता। और इन्होंने उन धन्ना सेठ जो बड़े लोग हैं और प्राइवेट संस्था है, मेडिकल कॉलेज है, जिसके ऊपर एक IAS अधिकारी DM के आदेश पे जांच कर रही है, उसी मेडिकल कॉलेज को जो संदिग्ध के घेरे में है, लोगों से पैसे वसूली का है, कोई तमाम तरह के आरोप उसमें हैं और जिला प्रशासन द्वारा जाँच चल रही है, उसी हॉस्पिटल को इन्होंने एक आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए वेंटिलेटर देने का काम किया है, जबकि उस सरकारी वेंटिलेशन जो हमारे पीएम केयर फंड का पैसा है, जो आपदा के लिए हमारे देश के लोगों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके उस फंड में देने का काम किया, उस फंड से किसी व्यक्ति को लाभ देना वो निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए और जिसके थ्रू ये दिए गए हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अधिकारी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा कौन सा आदेश था कि सरकारी पैसे से और जनता के पैसे से वेंटिलेटर खरीदे किसी प्राइवेट संस्था को दिए हैं? ये घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ
और मैं जिन लोगों ने कृत किया उन पर कार्रवाई की अब देखने वाली बात यह होगी कि केडी मेडिकल सेतु वेंटिलेटर वापस आ गए, लेकिन अन्य निजी संस्थानों में दिए गए वेंटिलेटर कब तक वापस आते हैं और इनका उपयोग जनता के हित के कार्य में किया जाएगा और पीएम केयर्स फंड के पैसे का सदुपयोग हो सके और सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं में भी सेंधमारी भी रोका जा सके। मथुरा से राम शर्मा की खास रिपोर्ट। माननीय जनप्रतिनिधि हैं जनपद मथुरा के, माननीय सांसद जी महोदय थी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी थे और सभी क्षेत्रों से विधायक थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे, हमारे सभी कोविड के नोडल अधिकारी थे। एक जूम भी सी एस्टैब्लिश हुई थी कल, उसमें सभी ने पार्टिसिपेंट किया था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कल जो है वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में पूछा कि क्या स्टेटस है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा उनको अवगत कराया गया कि हमारे जनपद में 96 वेंटिलेटर हैं जो अलग अलग जगह हैं। एक जो इशू जो मेन आया वो ये आया है कि जनपद मथुरा के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है। चूँकि जनपद मथुरा में जिला अस्पताल में वेंटिलेटर कोविड अस्पताल नहीं है, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा कहा गया है कि जिला अस्पताल मथुरा में भी एक वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए ताकि किसी को आवश्यकता पड़ने पर उसको उपलब्ध कराया जा सके। तो मंत्री जी ने ये भी कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों को वेंटिलेटर नहीं दिए जाए। उन्होंने कहा है उसका माननीय वो हमारी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं उसको संज्ञान में लेके जिला में 2 सरकारी बड़े अस्पताल हैं, एक तो जिला अस्पताल है और एक संयुक्त चिकित्सालय है 100 शैय्या अस्पताल जिसे मथुरा वृंदावन के बीच में कहते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि दोनों में कोई आईसीयू नहीं है और आईसीयू की गंभीरता को जब महसूस किया गया, जब कोविड के पेशेंट बहुत बढ़ गए और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ी, तो जिला अस्पताल और 100 शैय्या बेड के अस्पताल में दोनों चीज़ें नदारद थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मंत्री जी बहुत बड़े बड़े वायदा कर रहे थे, ऊर्जा मंत्री जी, और मैंने देखा टेलीविज़न पे कि वो रिफाइनरीज का जो एक अस्पताल है वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ 94 बेड डलवा रहे हैं और ये करा रहे हैं। अरे मंत्री जी, आप अपनी पावर का उपयोग करते स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके यहाँ के लिए कम से कम इस प्रेशर में 2 बड़ी 50-50 बेड के आईसीयू को सैंक्शन करा देते। आपको तो ये होश भी नहीं आया कि जिला अस्पताल और 100 शैय्या अस्पताल में आईसीयू होना चाहिए। आईसीयू का मतलब वहाँ वेंटिलेटर का होना और गैस की व्यवस्था का होना और हाईली सोफिस्टिकेटेड और इक्विपमेंट होना जो कि जीवन रक्षा के लिए काम आते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को दोष दूंगा कि जिन्होंने इतनी लापरवाही करी। हालांकि सरकार के तरीके होते हैं, हर ज़िले में एक ज़िला अस्पताल है, सीएससी है, पीएचसी है और तमाम अस्पतालों की एक लाइन लगी हुई है। परंतु अफसोस इस बात का भी है कि यदि आप पीएचसी को देखेंगे तो वहाँ भैंसें बंधी हुई मिलेंगी आपको। हालात ये हैं, डॉक्टर्स जाते नहीं हैं, वो सब अपने अपने घरों में रहते हैं। परंतु इस कोविड पीरियड में मैं डॉक्टरों की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने 48 घंटे लगातार काम करके लोगों का जीवन बताया है। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। यदि किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको शाबाशी भी मिलनी चाहिए। तो ऐसे में तो इस पीरियड में, कोविड-19 के पीरियड में डॉक्टर्स प्रशंसनीय हैं और उन्होंने कोरोना वायरस के वॉरियर के रूप में काम करके जनता की सेवा करी। कितनी ये बताया ऊर्जा मंत्री ने, ये बताया है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग को इस चीज़ की बात की मालूम नहीं है? ये पिछले साल का मामला है, ये मेरे सामने नहीं दिए गए हैं और न मेरे सामने आए हैं। इस चीज़ की मैं जानकारी करके बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार ऊर्जा मंत्री ने अभी बैठक की है, उस बैठक में ये बताया जा रहा है लेकिन आप तक सूचना नहीं है, इससे क्या मानते हैं कि सरकार की लापरवाही है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही? नहीं, इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी कंप्लीट होते ही इसकी सूचना दी जाएगी। कोरोना से रहें सावधान, सावधानी ही बचाव है। मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हमें आपकी और देश की परवाह है। ये है आपका अपना सोनी न्यूज़। छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।